अब भारत और नेपाल के बीच चल रही नाराजगी में चीन द्वारा डाले गए तेल की बात करते हैं। हाल ही में हुए संविधान संशोधनों को लेकर नेपाल और भारत के बीच वैचारिक मतभेद हैं और चीन नेपाल की सोच को भड़काने में जुटा हुआ है। अब तक नेपाल में तेल की सप्लाई भारत से ही होती थी, लेकिन नेपाल में मधेसी आंदोलन ने भारत से होने वाले पेट्रोल की सप्लाई लगभग ठप कर दी है। इस बात का फायदा अब चीन उठा रहा है। तेल की कमी से जूझ रहे नेपाल में पिछले 2 दिनों के दौरान चीन ने 144,000 लीटर तेल की सप्लाई की है। दरअसल भारत से तेल की सप्लाई बाधित होने के बाद पिछले हफ्ते नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने चीन के साथ तेल खरीदने का सौदा किया था और अब यह पहली बार हो रहा है कि नेपाल चीन से तेल मंगवा रहा है। अब तक नेपाल पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर हुआ करता था। नेपाल को 55% तेल की सप्लाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से होती है, लेकिन पहली बार नेपाल के सरकारी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन यानी एनओसी ने चीन से तेल मंगवाया है। एनओसी ने चीन के चाइना नेशनल यूनाइटेड ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। इसके तहत चीन नेपाल को गैसोलीन, डीजल और कुकिंग गैस की सप्लाई करेगा। चीन ने ऐलान किया है कि वो नेपाल को 13 लाख लीटर गैसोलीन की सप्लाई करेगा। इसके अलावा चीन ने 1000 टन तेल नेपाल को दान में दे दिया है, जो नेपाल तक पहुंच चुका है। इसे चीन और नेपाल बॉर्डर तक लाया गया है, जहां से काठमांडू लाने के लिए करीब 100 टैंकर लगाए गए हैं। चीन से होने वाली ये तेल सप्लाई नेपाल की करीब 33% तेल की जरूरतों को पूरा कर देगी, लेकिन इसमें चीन का 100% फायदा है, क्योंकि इससे वो भारत के खिलाफ अपनी कूटनीतिक चाल में कामयाब होता दिख रहा है। ये भारत की विदेश नीति को झटका देने वाली खबर है, इसलिए इसे समझना आज बहुत जरूरी है। भारत नेपाल के रिश्तों पर चीन ने पेट्रोल डाल दिया। दोस्ती निभानी हो तो कोई भारत से सीखे, और दोस्ती की आड़ में पीठ पीछे छुरा घोंपना हो तो वो कोई चीन से सीखे। ये चाइनीज दोस्ती की आड़ में धोखेबाजी की लेटेस्ट तस्वीर है, जिसकी लोकेशन चीन का बीजिंग शहर नहीं बल्कि भारत का जिगरी दोस्त समझा जाने वाला नेपाल है, जहां चीन की चालाकी ने भारत और नेपाल के रिश्तों में आग लगा दी है। नेपाल आज तक अपनी जरूरत के लिए भारत से पेट्रोल की डिलीवरी लेता रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच संविधान संशोधनों को लेकर वैचारिक मतभेद क्या हुए, नेपाल ने पेट्रोल के लिए अपने चाइनीज दोस्त से हाथ मिला लिया और भारत से मुंह फेर लिया। दरअसल नेपाल में पिछले 1 महीने से तेल और गैस के भयानक संकट की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। नेपाल की सड़कों पर लंबी लंबी कतारें इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां कोई जाम लगा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग कतार में खड़े होकर पेट्रोल लेने का इंतजार कर रहे हैं। न बसों में तेल है, न कार में, न बाइक्स में। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि इमरजेंसी सेवाएं मुहैया कराने वाली एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी ठप पड़ी हैं। नेपाल के ज्यादातर इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए बाकायदा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, और वहां से झड़प की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। चीन ने मौके का फायदा उठाकर नेपाल को चाइनीज तेल की सप्लाई कर दी। तेल की कमी से जूझ रहे नेपाल में पिछले 2 दिनों के दौरान चीन ने 144,000 लीटर तेल की सप्लाई की है, और इस चाइनीज डिलीवरी की पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। यह खबर देखने और सुनने में थोड़ी हल्की लग रही होगी, लेकिन भारत के नजरिए से इसका प्रभाव काफी परेशान कर देने वाला है। सवाल यह है कि क्या नेपाल में भारत का प्रभाव घटता जा रहा है और चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है? कम से कम नेपाल और चीन की तेल वाली डील को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। यहां पर सवाल यह है कि आखिर नेपाल तेल और गैस खरीदने के लिए चीन क्यों पहुंच गया? नेपाल में पिछले 1 महीने से तेल और गैस का भयानक संकट है। नेपाल के पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है। नेपाल की सड़कें खाली पड़ी हैं क्योंकि वहां तेल नहीं मिल रहा। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और एम्बुलेंस चलाने के लिए तेल नहीं है। तेल की कमी से नेपाल के उद्योग और धंधे पूरी तरह से ठप पड़े हैं।
इस तेल संकट की वजह यह है कि भारत से नेपाल को होने वाली सप्लाई में रुकावट आ गई है। नेपाल का आरोप है कि भारत की तरफ से जानबूझकर जरूरी चीजों की सप्लाई को रोका जा रहा है। हालांकि भारत सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उसकी तरफ से सप्लाई में किसी तरह की रोक नहीं है। भारत का कहना है कि सप्लाई रुकने के पीछे नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन एकमात्र कारण है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में जो लोग नए संविधान से खुश नहीं हैं, वो सप्लाई के ट्रकों को आगे नहीं जाने दे रहे। इन प्रदर्शनकारियों ने कई हफ्तों से नेपाल और भारत सीमा के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था। तेल और गैस को लेकर नेपाल हमेशा भारत पर निर्भर रहा है। नेपाल के बजट का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस को खरीदने में ही चला जाता है और आज हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे। नेपाल को हर दिन करीब 15 लाख लीटर पेट्रोल और 10 से 15 लाख लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नेपाल हर महीने करीब 2200 टन एलपीजी का भी आयात करता है। भारत से तेल और गैस खरीदने में हर वर्ष नेपाल करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक अनुमान के मुताबिक नेपाल अपने सालाना बजट का 60% हिस्सा तेल और गैस के आयात पर खर्च करता है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में जो लोग नए संविधान से खुश नहीं हैं, वो सप्लाई के ट्रकों को आगे जाने नहीं दे रहे। खबर यह भी आई है कि नेपाल और भारत के बीच ब्लॉक किया गया रास्ता आज खुल गया है, लेकिन भारत को तब तक कूटनीतिक नुकसान हो चुका था, यानी देर हो चुकी है। अब यहां पर हम आपको संक्षिप्त में यह भी बता देते हैं कि आखिर नेपाल के नए संविधान को लेकर कौन से लोग विरोध कर रहे हैं और यह विरोध आखिर हो क्यों रहा है। नेपाल में 9 वर्ष की लंबी बातचीत के बाद नए संविधान को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस नए संविधान से नेपाल का मधेसी समुदाय काफी नाराज है। ये मधेसी समुदाय नेपाल की कुल आबादी का 32% है और इन लोगों के रिश्ते नाते भारत में हैं। इस मधेसी समुदाय में मैथिली, भोजपुरी, अवधी और हिंदी बोलने वाले नेपाली नागरिक हैं। मधेसी समुदाय का कहना है कि नए संविधान के जरिए एक साजिश के तहत उनकी आबादी को जानबूझकर अलग अलग राज्यों में बांटा गया ताकि नेपाल में मधेसियों के राजनीतिक असर को खत्म किया जा सके। मधेसी समुदाय चाहता है कि नए संविधान की समीक्षा हो और नेपाल की संसद में मधेसियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। मधेसी समुदाय की मांग है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े नेपाल की तराई के सभी 21 जिलों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाए। भारत सरकार ने सार्वजनिक तौर पर नेपाल के संविधान में किसी विशेष बिंदु या बिंदुओं के बदलाव की मांग नहीं की है, लेकिन भारत ने नेपाल से यह अनुरोध जरूर किया है कि वो ऐसा रास्ता निकाले जिससे नेपाल के सभी वर्गों का ध्यान रखा जा सके। नेपाल में नए संविधान के तहत कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा काफी बढ़ गया है। नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। नए संविधान के बाद नेपाल के करीब करीब सभी बड़े कम्युनिस्ट नेता लगातार चीन के दौरे पर जा रहे हैं। चीन को इसी मौके की तलाश थी, इसलिए वो नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को रिफ्यूल करने में यानी भड़काने में जुट गया है। इसमें उसका साथ नेपाल के तमाम कम्युनिस्ट नेता दे रहे हैं जो भारत को अपना दुश्मन समझते हैं। कुल मिलाकर यह भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के पड़ोसियों पर चीन लगातार डोरे डाल रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद नेपाल भी चीन की कूटनीति का एक मोहरा बन गया है और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आप जानते ही हैं। अब हमें इस पहलू पर पहले के मुकाबले और ज्यादा तेजी से काम करना होगा।